हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। सो इस कोर्स के अंदर सक्सेस सीरीज के अंदर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, रीजनिंग और क्वांट के। तो इसी सीरीज के अंदर आज एक नया टॉपिक करेंगे। उससे पहले जिसके पास भी वीडियोस का स्केड्यूल नहीं है, मतलब मैं कौन कौन से दिन पे कौन कौन सी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, सेशंस अपलोड करने वाली हूँ, उसका स्केड्यूल मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। 60 डेज का प्लान आपके पास ऑलरेडी होगा कि आपको किस दिन पे क्या चीज़ करनी है। अदर देन दैट सेशंस का भी आपके पास स्केड्यूल रहना चाहिए कि किस दिन आपको कौन सा सेशन मिलेगा। तो इस दिन आपको सारे के सारे सेशंस इस तरीके से मिलेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप सोचो कि कौन सा सेशन किस दिन पे मिलेगा, ठीक है। एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक बार 13 मई तक है। इसके आगे जो भी सेशंस होंगे वो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में अपडेट कर दूंगी। प्लस यहाँ पे डेली हमारी 2 क्लासेस रहती हैं, एट 11 AM एंड एट 9 PM डेली, इसी चैनल पे, ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। अब आज के सेशन में हम लोग जैसे पहले अल्फान्यूमेरिक सीरीज कर चुके हैं, तो सिमिलरली आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट करने वाले हैं या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज करने वाले हैं। तो ये सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, जैसा वो सेशन था लॉजिकल वैसा ही ये सेशन रहने वाला है। थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा इजी। एंड बेसिकली आपको ये प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलता है, मेंस में इतना ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर लोगे PDF से। एंड जिसको नहीं पता, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि इस चीज़ के बारे में डिटेल में क्या है, क्या नहीं है आपके पास। तो हम लोग शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट से। देखो, अल्फ़ाबेट टेस्ट में ना समझने जैसा कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में ना समझने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी ना, H रहेगा ना। मैं सोच रही थी कुछ मिसिंग सा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या? प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स। आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स। मतलब जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है, D की 4 होती है, E 5, F 6। इस तरीके से आपको सारी के सारी Z तक जो है याद रखनी है प्लेस वैल्यूज। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी तो आप कॉपी पे पहले से नोट करके रख लेना, बट इस चीज़ को याद करने की कोशिश करना। तो बेसिक इसका यही था। बाकी क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे, उस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूलाज जैसा या फिर वैसा कुछ नहीं है। जो आपने अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कॉन्सेप्ट समझे थे वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, तो सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन कैसा आता है, हमें बताना होता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग विच हैज एज मेनी लेटर्स एज बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। मतलब नर्सिंग के अंदर आगे पीछे कितने ऐसे प्लेस वैल्यूज हैं जो सेम आ रही हैं। देखो कैसे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास साथ में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप लोग सिर्फ क्या मानोगे? फॉरवर्ड। दोनों की चीजें बता दूंगी। सबसे पहले नर्सिंग देख लो। प्लेस वैल्यू सबकी सब लिखनी है। N की 14, U 21, R 18, S 19, I 9, N 14 और G 7। अब आपको क्या करना है? हर एक नंबर से आगे बढ़ना है, ठीक है। कैसे बढ़ेंगे? 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो नंबर्स आप काउंट कर रहे हो वो नंबर आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले में होने चाहिए। नहीं आया कोई? 21, 22, 23, 24, 25, 26 कोई भी नहीं आया। 18 के बाद 19 आ रहा है, मतलब ये एक पेयर बन जाएगा। 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 9, 10, 11, 14 और 15 कुछ भी नहीं आया। अब बैकवर्ड में आएंगे, मतलब ऐसे भी आपको देखना है, ऐसे भी आपको देखना है, ठीक है। 7, 8, 9 क्या बन गया? 7, 8, 9। तो आपके पास ये क्या आ गया? आपके पास एक पेयर और बन गया, ठीक है। अब देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19। उसके बाद देखो कुछ भी नहीं आया। 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 कितने आ गए आपके पास? ये दूसरा पेयर था, ये तीसरा पेयर आ गया। उसके बाद काउंट करो 18, 19, 20,
21, 22 और कुछ भी हमारे पास पेयर जो है वो नहीं बना। ठीक है, आपको इस तरीके से तो चेक करना ही है, मतलब ये आपका बेसिक तरीका रहेगा कि आपको सारे के सारे लेटर्स को आगे पीछे से देखना है। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड बेसिकली आपके पास वर्ड भी मेंशन्ड है तो आप ये ध्यान रखना कि आप 26 के बाद हमेशा 1 काउंट करोगे। मतलब आपके पास ये इतने सारे वर्ड नंबर्स और हैं, यहाँ पे 26 आ गया, इसके आगे भी और है, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास क्या होते हैं? 26 अल्फाबेट्स ही होते हैं। जब लिखा हो फॉरवर्ड बैकवर्ड तो हमें 26 के बाद भी काउंट करना है, 1 2 3 4, अदरवाइज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का। नेक्स्ट देखो, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म वर्ड विद फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 11th लेटर इन द वर्ड, इसका फर्स्ट लेटर एस, फोर्थ लेटर ई, सेवेंथ लेटर एल और 11th लेटर एस। अपने को ये 4 वर्ड यूज करके एक अच्छा सा मीनिंगफुल सा वर्ड बनाना है। क्या आप बना सकते हो? अगर तो वो बन रहा है वर्ड तो आपको उसका सेकेंड लेटर बताना है। अगर ज्यादा वर्ड्स बन रहे हैं, नहीं बन रहा, तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा। ठीक है, मेरे को यहां से दिख रहा है कि एक वर्ड डेफिनेटली हमारे पास फॉर्म हो रहा है विच इज लेस। हमारे पास लेस वर्ड फॉर्म हो रहा है और मुझे सीधा सीधा कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, तो इसका सेकेंड लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा? ई। ई विल बी योर आंसर। ई इज द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म, जिसका हमारे पास मीनिंग भी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ ऑल द वॉवल्स ऑफ द वर्ड फ्रैगमेंट आर चेंज टू द लेटर इमीडिएटली सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला मतलब प्लस, them in the English alphabet series and all the consonants are changed to the letter immediately preceding, immediately preceding मतलब पहले, पहले मतलब माइनस in the English alphabet series। तो ऐसे कितने लेटर्स होंगे नए वर्ड में जो पुराने वर्ड जैसे सेम लेटर्स हैं? मतलब फ्रैगमेंट हमारे पास वर्ड है, हमें उसने बोला है जितने भी वॉवल्स हैं उसको इमीडिएटली सक्सीडिंग मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, और कॉन्सोनेंट्स को इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, एफ से पहले क्या आता है? ई, आर से पहले क्या आता है? क्यू, जी से पहले एफ, जी से पहले एफ, एम से पहले एल, एन से पहले एम, टी से पहले एस। अब देखो इस वर्ड में जितने भी लेटर्स थे वो इस वर्ड के साथ कौन कौन से लेटर सेम हैं? एफ मुझे यहाँ पे दिख गया, ई मुझे यहाँ पे दिख गया और एम मुझे यहाँ पे भी दिखा है, यहाँ पे भी दिखा है। मतलब मेरे पास 4 ऐसे लेटर्स हो गए। उसने रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड नहीं बोला तो हम सभी को कंसीडर करेंगे। हमारे पास एम भी दिख गया, एफ भी दिख गया, ई भी दिख गया। मतलब कितने लेटर सेम हैं? पुराने वर्ड से 4 लेटर्स हैं हमारे पास जो कि हमारे पास पुराने लेटर से क्या है? एकदम सेम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ऐसा भी आ सकता है इफ सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड द 9th लेटर्स ऑफ द वर्ड। सबसे पहले देख लेते हैं सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 9th। सेकेंड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, 9th हो गया। ये जो भी हैं लेटर्स हैं उनको कैसे चेंज करना है? आर चेंज टू देयर सेकेंड नेक्स्ट लेटर एज पर द अल्फाबेट सीरीज। सेकेंड नेक्स्ट लेटर का मतलब क्या है? +2। +2 मतलब ए का +2, बी और सी। सी आपका सेकेंड नेक्स्ट लेटर होगा। बी का सेकेंड नेक्स्ट लेटर डी, सी और डी। डी आपका सेकेंड नेक्स्ट लेटर होगा। सी का देखो डी और ई, ई हो जाएगा। डी का ई और एफ, एफ हो जाएगा। आपको +2 करना है। देन सारे के सारे लेटर्स को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग विद इन द लेटर हमें अरेंज करना है। मतलब आपको ए टू जी अरेंज करना है। उसके बाद हमें बताना है कि 4th लेटर लेफ्ट हैंड से और 6th लेटर राइट हैंड से उन दोनों लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स आएंगे एज पर इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो ध्यान से। इसको हमें किससे चेंज करना है? +2 से। आर का +2 कितना हो जाएगा? एस और टी। ओ पी सेम है। एच का +2 कितना हो जाएगा? आई और जे। वाई सेम है। एल का +2 क्या हो जाएगा? एम और एन। ए सेम है। सी का +2 डी और ई। टी और आई और सी सेम है। अब इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग लगा दो। ए टू जी ए आ जाएगा, बी सी आ जाएगा,
डी ई आ जाएगा, एफ जी एच आई आ जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। लगा दिया। अब उसने बोला है कौन सा लेटर, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो 1 2 3 4, और सिक्स्थ फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6। आई और ओ के बीच में कितने लेटर्स है अगर हम लोग ए टू जी जाएं तो, जे के एल एम एन, कितने हैं, जे के एल एम एन। आई और ओ को छोड़ना है क्योंकि उनके बीच के काउंट करने हैं। हमारे पास कितने लेटर्स आ गए, 5 लेटर्स आ गए, सो 5 लेटर्स इज आवर आंसर। नेक्स्ट देख लो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द वर्ड आर देयर इन द वर्ड बिहेवियर एज बिटवीन देम एज मेनी इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है सिमिलर तरीके से करेंगे बिहेवियर। 2 5 8 1 22 9 15 21 18, यही आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आया, 5 6 7 8 9 आ गया, 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 22 23 24 25 26 9 10 11 12 15 16 17 नहीं बनेगा। उल्टा चलो, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 1 2। अब आप कहोगे मैम ये वाला पेयर भी बनेगा, लेकिन क्या इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिखा है, क्या इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिखा है, नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो फिर हम लोग ये वाला पेयर भी काउंट करते, क्योंकि हमारे पास 26 के बाद 1 और 2 करके +2 भी काउंट हो रहा है, तो ये वाला पेयर हम छोड़ देंगे। आगे देखो, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं आया, 9 10 11 वेट अ सेकेंड 9 10 11 12 13 14 22 23 24 25 26 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे पास कितने पेयर्स बन गए, ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर्स, हमारे पास 2 पेयर्स इन टोटल बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कोडिंग फॉर्म में है। रैंडम को हमने इस तरीके से लिखा है, रैंडम को हमने किस तरीके से लिखा है, TOPFAO। हमें इसका लॉजिक फाइंड करना है, और प्लीज को हमने कैसा लिखा है, RNEEUA। तो आप बताओ कि आप ऑरेंज को कैसे लिखोगे। देखो, लॉजिक फाइंड करना है, आपको पता है R के बाद S और T आता है, +2 हो गया। A के बाद तो +2 करके O नहीं आता, कोई बात नहीं। N के बाद +2 करेंगे तो क्या P आ रहा है, OP, +2 किया। D को +2 किया, F बना। O से A नहीं बन रहा, M को +2 किया, क्या बन गया हमारे पास, O बन गया। उसमें देखो, P को +2 किया, R बना। L को +2 किया, N बना। E तो E ही है, A तो E ही है, S को +2 किया और E से A बन गया। मतलब मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे पास जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, देखो ये वॉवल्स है ना दोनों, ये भी 3 वॉवल्स हैं, इनका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। कॉन्सोनेंट्स जो भी हैं उसमें हम +2 करेंगे तो हमारा कोड निकल आएगा। हमें किसका निकालना है, ऑरेंज का। O +2 कर दो, PQ, अच्छा O तो वॉवल है ना, रुको कॉन्सोनेंट्स देखने हैं ना हमें। R +2 करो, कितना आ जाएगा आपके पास, T। A छोड़ दो, N +2 करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। G +2 करोगे HI आ जाएगा, वॉवल है छोड़ दो। अब इसमें हमारे पास 2 वॉवल्स थे A और O, उसको इन्होंने लिखा है O और A। इसमें हमारे पास 3 वॉवल्स थे E, A और E, इसने लिखा है E, E और A। क्या कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। जो भी वॉवल्स हैं इसने उन वॉवल्स को किस ऑर्डर में लगाया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है विद इन द वर्ड। हमारे पास वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, तो इसने क्या किया है, उल्टे फॉर्म में लगाया। अगर आपके पास ये 2 वॉवल्स हैं E और U,
इस तरीके से लिखे हैं तो आपको कोड में यू और ई लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू हमारा बाद में आता है, ई हमारा पहले आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उल्टा ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे है ओ, ए और ई, तो पहले ओ आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। आपका कोड क्या बन जाएगा? OTEPIA। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज के हमारे पास उसी टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं, बेसिकली प्रीलिम्स लेवल में ही दिखते हैं आपको। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज बोलो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी करवा दिया जाए। हिंदी वाले एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि फिर हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश में करें और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो उसने क्या बोला है, यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है, सीरीज को हमें स्टेप वाइज चलाना है, मतलब इस सीरीज से हमें स्टेप 1 बनाना है, स्टेप 1 से हमें स्टेप 2 बनाना है, स्टेप 2 से हमें स्टेप 3 बना के देखो, स्टेप 2 इज अप्लाइड एट स्टेप 1 एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड एट स्टेप 1, स्टेप 2, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा ये बोल रहा है उस तरीके से करना है। ये हमारे पास सारी की सारी सीरीज लिखी हुई है। स्टेप 1 में वो क्या बोल रहा है, जितने भी नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, जितने भी नंबर से पहले लेटर आ रहा है एंड इमीडिएटली फॉलोड मतलब बाद में, और उनके बाद में क्या आ रहा है सिंबल्स, उन सबको आपको वाई और एक्सक्लेमेशन मार्क के बीच में डालना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। हमें क्या चेक करने हैं, नंबर, नंबर से पहले क्या आएगा लेटर, नंबर के बाद क्या आएगा सिंबल। सबसे पहले नंबर फाइंड करो, ये आई है, ठीक है, नंबर हमारे पास ये आ गए। अब उसने बोला है नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद सिंबल, कितने में आ रहा है, नंबर से पहले लेटर तो आ रहा है, नंबर के बाद सिंबल नहीं आ रहा, नहीं होगा। नंबर से पहले लेटर आ रहा है, नंबर के बाद सिंबल आ रहा है, एक तो ये बन गया। नंबर से पहले लेटर नहीं आ रहा, नंबर से पहले लेटर आ रहा है, नंबर के बाद सिंबल भी आ रहा है। नंबर से पहले लेटर आ रहा है बट नंबर के बाद सिंबल नहीं आ रहा, नंबर से पहले लेटर आ रहा है और नंबर के बाद सिंबल भी आ रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए, 1, 9 और 8। इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डालना है y और i के बीच में। तो यहाँ पे स्टेप 1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा स्टेप 1 क्या बनेगा, सारी की सारी सीरीज को एज इट इज उतार दोगे, सिर्फ उन नंबर्स को छोड़ के 1 को छोड़ दोगे आप, Q S D F G H Y, Y और एक्सक्लेमेशन के बीच में डालना, मतलब इनके बीच में नंबर्स आएंगे। नंबर कौन कौन से हैं, 1, 9 और 8। असेंडिंग ऑर्डर में डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 8 और 9, फिर एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, बाकी को एज इट इज लिख दो, 3U %J K I and LA। आपको इतनी करनी ही पड़ेगी यहाँ पे कोशिश। O 8 हम छोड़ देंगे, M आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको इतनी बात, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बोल रहा है, वॉवल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। वॉवल किससे प्रीसीड होंगे, कॉन्सोनेंट से, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। वॉवल किससे फॉलो होंगे, सिंबल से, मतलब वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट आएगा, वॉवल के बाद सिंबल आएगा, अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आफ्टर M। मतलब इस स्टेप के अंदर हमें देखना है, वो स्टेप गया, अब उस स्टेप को भूल जाओ, अब इस स्टेप के अंदर हमें देखना है जो कंडीशन इसने बोली है, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद सिंबल। सबसे पहले तो वॉवल ढूंढो, ई आ जाएगा, फिर आपके पास कौन सा आएगा, ये तो 1, 8, 9 है, यू आ जाएगा, I A O। अब आपको देखना है वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद सिंबल, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद सिंबल, ई हमारा बन गया। हमें यहाँ क्या देखना है, एक तो ई आ गया, अच्छा इरेजर आ गया क्या मेरे पास, व्हाट इज हैपनिंग यार, हाइलाइटर यूज करते हैं। एक तो ई आ गया हमारे पास, और आपके पास देखो यू से पहले तो आपके पास सिंबल, यू से पहले आपके पास कॉन्सोनेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। आई से पहले आपके पास कॉन्सोनेंट है, आई के बाद आपके पास सिंबल है, आई भी आ गया। ए से पहले कॉन्सोनेंट है, ए के बाद सिंबल नहीं है,
ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, ओ के बाद सिंबल है, मतलब ये वाले जो सारे के सारे आपके पास वॉवल्स आ गए, ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब आपका स्टेप 2 क्या हो जाएगा, देखो T6R, ई को छोड़ दो, W D F G H Y 1 8 9 3 U परसेंटेज J K, I को छोड़ दो, एंड L, A के बाद सिंबल चाहिए था ना, A5 X Z C V B N, उसके बाद आप क्या छोड़ोगे, O को छोड़ दोगे, प्लस और M। M के बाद आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हमारे पास E, I और O है। E, I और O को अगर आप लगाओगे तो आप इसी तरीके से लगाओगे असेंडिंग ऑर्डर में। E के बाद I आता है, I के बाद O आता है। स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, नंबर्स जो कि इमीडिएटली फॉलो हो रहे हैं लेटर से, उनकी पोजीशन हम इंटरचेंज कर देंगे उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। नंबर किससे फॉलो हो रहे हैं, लेटर से। सबसे पहले नंबर देखेंगे, नंबर हमारे पास 6 लेटर से फॉलो हो रहा है। उसके बाद 1, 8 और 9 में से कोई लेटर से फॉलो नहीं हो रहा। 3 और U लेटर से फॉलो हो रहा है। 5 X से फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बचा, तो आपको इनको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। स्टेप 3 आपका क्या बन जाने वाला है, यहाँ पे TR6W U3 LAX5 ZCV BN प्लस MEI ओ, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, नीचे हाथ नहीं जा रहा था। तो ये हमारी लास्ट सीरीज ऐसे जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप एक बार इसके स्टेप्स देख लो अच्छे से, किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना है तो लेके आप अपना क्वेश्चन खुद से भी चेक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज, ई के बाद एंड था हमारे पास, ई के बाद एंड था जो मेरा यहाँ पे मिसिंग हो गया। वेट, एंड लगा लो और यहाँ पे भी एंड लगा लो, ठीक है। इसकी एंड जैसी तो कोई हमारे पास नहीं थी ना कंडीशन जिसमें हम लोग चेक कर सकें ये चीज़, है ना, नहीं थी ना, ठीक है। पहले में था नंबर देखना था, दूसरे में वॉवल देखना था विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल देखना था। तो इसमें देखना था, तो इसमें तो नहीं था। वॉवल देखना था तो आर के बाद है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आप एंड लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। अब हम लोग किस पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर इन स्टेप 1। स्टेप 1 में देखना है नंबर किससे प्रीसीड हो रहा होगा, वॉवल से, और फॉलो किससे हो रहा होगा, लेटर से। नंबर प्रीसीड होगा वॉवल से। नंबर 6 प्रीसीड नहीं हो रहा, और 1 प्रीसीड नहीं हो रहा, और देख लो 3 भी प्रीसीड नहीं हो रहा, वॉवल से होगा ना, तो ए भी प्रीसीड नहीं हो रहा, और नंबर इज प्रीसीडेड बाय, अच्छा ये हो गया 5 और ए हो गया, एंड यहाँ पे नहीं है। वेट ए सेकेंड, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर इन स्टेप 1, जो हमने स्टेप 1 खुद बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आ रहा है विच इज ए, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। नंबर किससे फॉलो होगा, सिंबल से, और प्रीसीड किससे होगा, वॉवल से। इन स्टेप थर्ड में चेक करना है। सबसे पहले नंबर फॉलोड बाय अ सिंबल देख लेते हैं और प्रीसीडेड बाय अ वॉवल देख लेते हैं। नंबर हमें चेक करना है, नंबर फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलोड बाय अ सिंबल तो है एंड, लेकिन प्रीसीडेड बाय अ वॉवल नहीं है। उसके बाद नंबर फॉलोड बाय सिंबल नहीं है, नंबर फॉलोड बाय सिंबल है, प्रीसीडेड बाय अ वॉवल नहीं है। नंबर फॉलोड बाय सिंबल है, प्रीसीडेड बाय अ वॉवल है, ये बन गया। नंबर फॉलोड बाय सिंबल नहीं है और यहाँ पे नंबर नहीं है, मतलब हमारे पास क्या बना, एक ही बना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
1. नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट एलिमेंट विच इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट इन द स्टेप सेकेंड. अगर आपने अल्फान्यूमेरिक सीरीज की है तो मैंने आपको बोला था लेफ्ट राइट जब भी आ जाए तो क्या करना है, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. मतलब फिफ्थ और 17th को प्लस कर दो. 5 और 17 कितने होते हैं, 22. 22 कौन से एंड से देखना है, राइट एंड से, स्टेप सेकेंड में. राइट हैंड हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. हमारे पास क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया. मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, फिफ्थ और 7. अच्छा 22 चेक करना भाई, 22 करना मतलब 9 होगा, 21 नहीं होगा, 22 क्या होगा, 9 होगा. मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. व्हाट इज द सम ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 1 एंड 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3. दोनों के स्टेप अलग है तो प्लस माइनस वाला केस यहाँ नहीं चलेगा. 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड देखना है स्टेप 1 में. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. हमारे पास कितना आया, 8 आया. एंड 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3. देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितना आया हमारे पास, 5 आया. तो 8 + 5 हमारे पास कितना होता है, 13. ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा. एंड यहाँ पे हम लोग अपना अल्फान्यूमेरिक सीरीज कवर कर चुके हैं, अल्फाबेट टेस्ट कवर कर चुके हैं, प्री मेंस हो चुका है. प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि करोगे तभी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे. एंड प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है पीडीएफ कोर्स से, जिसको नहीं पता. सो वी आर हैविंग अ पीडीएफ कोर्स ऑफ 60 डेज जिसमें आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे सेक्शंस के. और यहाँ पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम कवर करने वाले हैं ऑफ सारे के सारे सेक्शंस इन बायलिंगुअल मोड. दोनों लैंग्वेजेस रहेंगी. टोटल ऑफ 9000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस. एंड दिस इज द प्राइस फॉर एनुअल सब्सक्राइबर्स एंड नॉन मॉक सब्सक्राइबर्स. मतलब जिनके पास ऑलरेडी हमारा एनुअल पैक है उनको इतने में मिलेगा, और जिनके पास नहीं है उनको 500 में मिलेगा. ऑल्सो यहाँ पे एनुअल मॉक जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट इंक्लूड आपके रहेंगे. कोई भी मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का आता है तो वो अपने आप ही एनुअल पैकेज में इंक्लूड हो जाएगा. एंड इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है. आगे देखो, ये ऑल इन वन मॉक टेस्ट सीरीज है जो हम लोगों ने 60 डेज प्लान के साथ ही पेयर अप की है. मतलब आपको अपने 60 डेज प्लान में सारे के सारे मॉक्स, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके प्री मेंस, मतलब क्लरिकल और पीओ के प्री मेंस के मॉक हमने यहाँ पे रखे हैं, वो आपको प्रोवाइड होंगे. अगर आपने एनुअल मॉक टेस्ट परचेज किया हुआ है एनुअल पैकेज तो आपको फ्री मिलेगा. अगर नहीं किया तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा. एंड अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प चाहिए, मतलब आपका पीडीएफ नहीं खुल रहा, ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, मेल नहीं जा रही, वेबसाइट नहीं खुल रही, एप्लीकेशन नहीं खुल रही, तो आप इस पे मेल करोगे. एंड अगर कोई पर्सनल क्वेरी मेरे से है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं होना चाहिए, कुछ अदर क्वेरी है, तो आप मेरे को डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. दिस इज माय आईडी. ये अदर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको पता ही है. तो आज का सेशन यहीं हम एंड करेंगे. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड कीप स्माइलिंग.